सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द राइजिंग लर्निंग्स। और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फूड एंड डाइजेशन टॉपिक। ये हम सभी क्लासेस में पढ़ते हैं और ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फूड एंड डाइजेशन। इसके अंडर में हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। फूड इज़ अवर बेसिक नीड। As you know that food is our basic need. All living things need food. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स को, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको फूड की नीड होती है। विदाउट फूड दे कैन नॉट लिव। सो द फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अवर बेसिक नीड्स. Food provides us energy to speak, think, work, study, run, play, dance and to perform all other activities. अब फूड के कुछ वर्क हैं। फूड क्या हमको प्रोवाइड कराता है? फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फूड का मेन पर्पस है प्रोवाइडिंग एनर्जी। और जब हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है तो हम बहुत से एक्शंस को डन कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकिंग, थिंकिंग, वर्किंग, स्टडी और रन, प्ले। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि आप एक बाइक ले लीजिए। बाइक में जब तक आप पेट्रोल नहीं डालेंगे या तब तक वो बाइक रन नहीं करेगी। तो इसी तरह ये हमारी बॉडी भी है। जब तक इसे फूड नहीं मिलेगा, जब तक इसमें फूड नहीं जाएगा, तब तक ये रन नहीं करेगी, इसमें भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है फूड की हमारी बॉडी के लिए। इट हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे फिट एंड हेल्थी। फूड हमारी ग्रोइंग में भी हेल्प करता है, एज वेल एज ये हमें फिट रखता है और हमको हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। फूड जो है, फूड हम लोगों को, हमारी बॉडी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीज़। और भी जो बहुत ही डिसीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, उनसे भी ये फूड हमें बचाता है। और कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें डिजीज़ हो जाती हैं, बट सब ऐसे नहीं होते। बहुत से फूड हैं जो हमें मैनी डिसीजेस से बचाते हैं। The food we eat contains different types of essential substances that play their own roles in keeping our body healthy and working. अब फूड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनका एक सबका अलग अलग फंक्शन है। कुछ बॉडी को हेल्दी रखने में के लिए होते हैं, कुछ बॉडी को वर्किंग करने के लिए होते हैं। जो सब्सटेंस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? द फूड वी ईट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस। द एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ फूड आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब यहाँ पे आपका एक इन्फोविट्स दिया गया है, ये हमारे लिए जानकारी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। An average person eats about 50 tons of food and drinks more than 40,000 liters of a liquid in time. हाँ, ये आपका दिया गया है कि कोई भी एक पर्सन है, वो अपनी एज में जितनी उसकी लाइफ है, उतनी लाइफ में लगभग वो 50 टन एवरेज फूड खा लेगा। 50 टन फूड एंड 40,000 लीटर वाटर, मोर देन 40,000 लीटर वाटर वो पिएगा। ये एक लाइफ का है। अब यहाँ पे आपके देखिए कुछ फिगर्स दिए गए हैं। फूड गिव अस एनर्जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, अगर इनको फूड ना दिया जाए, एनर्जी इनके पास नहीं आएगी, तो ये कैसे खेलेंगे? तो फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फूड गिव अस एनर्जी टू स्टडी। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या थे। अब हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं। तो वो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये हमारे 5
मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में अवेलेबल होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। डिफरेंट फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड द वाटर एंड ड्रॉफेज फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड। जो वाटर एंड ड्रॉफेज होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड का। द फूड ग्रुप्स न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि फूड ग्रुप। जो फूड ग्रुप है उसमें न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो अभी हमने 5 मेन पार्ट्स उसके पढ़े न्यूट्रिएंट्स के, तो उनको हम एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है। दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड, दे हेल्प अस टू ग्रो एंड टू रीबिल्ड डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। जो प्रोटीन है ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के ग्रोइंग के लिए। हमारी बॉडी बिल्ड, अगर हम इसे सिंपल भाषा में बोलें तो इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोल सकते हैं। ये हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा बनाता है और स्ट्रांग बनाता है, और ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और जो डैमेज सेल और टिश्यूज होते हैं उनको रीबिल्ड दोबारा से ग्रो करने में ये हेल्प करता है। एंड इट ग्रोइंग चिल्ड्रन इनटू अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। जो एक ग्रोइंग चिल्ड्रन होता है, मतलब कि जो बच्चा बढ़ने वाला बच्चा है, उसे एक बहुत ही लॉट ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन हमको कहाँ से प्रोवाइड होता है। प्रोटीन है तो, लेकिन ये प्रोवाइड कहाँ से होता है हमको। ये हमको एग से प्रोवाइड होगा। फिश, पीस, चीज़ एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे आपका ये पीस दिया गया है, तो पीस से हमें भी प्रोटीन्स मिलेगा, चीज़ से भी मिलेगा, फिश से भी मिलेगा और पल्सेस से भी हमें प्रोटीन मिलेगा। तो हम सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन किससे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा हमको प्रोटीन सोयाबीन से मिलता है। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन सीड्स आते हैं, उससे हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड होता है। और ये प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम प्रोटीन का सेवन नहीं करेंगे, प्रोटीन को अपनी लाइफ में, अपने फूड में नहीं खाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। दीज आर एनर्जी गिविंग फूड। जब हमें कभी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? फूड तो प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जो फूड में एक मेन न्यूट्रिएंट्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। शुगर एंड स्टार्च आर ऑफ 2 टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को 2 टाइप में बांटा गया है। यहाँ पे नंबर 1 आपका है शुगर, एंड द सेकेंड वन इज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, तो कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा फूड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? वर्क करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की नीड पड़ेगी। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अब देख लेते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की उन्हें आवश्यकता होती है। जो फिजिकली वर्क ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते कहाँ से हैं, किस तरह से हम अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलेंगे राइस से, ब्रेड से, पोटैटोज, ग्रेप्स एंड बनानास आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके जो राइस हो गया, पोटैटोज, ग्रेप्स, बनानास, ब्रेड, ये सारे जो हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स हैं। इसकी हेल्प से आप लोग कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फैट क्या है, और फैट एक देख लेते हैं। फैट आर आल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। फैट भी एक कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है। ये भी हमको फैट की तरह ही एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराता है, उसी तरह ये फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है फूड से। हालांकि सभी फूड ही हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अलग अलग फूड्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो उनका अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। दे आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट्स।
दे गिव अस द मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट है ये आपका रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का है। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसे मिलेगी, जब हम फैट वाली चीज़ों को अपनी फूड में लेंगे। दे गिव अस मोर हीट एंड एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो फैट्स है ये कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है और मोर हीट प्रोवाइड कराता है। दे आल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म, और ये हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हमको मिलते कहाँ कहाँ से, ये हमको मिलेगा बटर से, घी से, कुकिंग ऑयल, नट्स, दीज आर द रिच इन फैट्स। हम अब देखते हैं कि जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उनको, उनसे हमें फैट्स प्रोवाइड होता है। यहाँ पे देखिए आलमंड्स भी ऑयली है, आपका बटर भी ऑयली है, देन आपका घी भी ऑयली है, पीनट्स, कैस्यू नट्स, ये सब ऑयली आपके हैं, इसलिए यहाँ से आपको फैट्स प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स इज विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, दे कीप अस हेल्दी। अब ये बॉडी को हमारे, इनको यहाँ पे विटामिन्स को बोला गया कि प्रोटेक्टिव फूड, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्टिव फूड है, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आवर बॉडी नीड ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन, बट इफ द बॉडी डज नॉट गेट रिच विटामिन इन प्रॉपर क्वांटिटी वी में सफ़र सर्टेन डिसीजेज। हमारी बॉडी को नीड तो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की विटामिन की, बट अगर ये हमारी बॉडी में इतनी भी विटामिन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचती है तो हम बहुत सी डिजीज़ से सफ़र करना पड़ सकता है हमको। इसलिए विटामिन्स रिच फूड हमें खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें इसकी हालांकि आवश्यकता बहुत ही थोड़ी ही होती है, बट अगर वो थोड़ी आवश्यकता भी नीड हमारी बॉडी के लिए फुलफ़िल नहीं हो पा रही है तो हम बहुत सी सर्टेन डिसीज़ से हमें सफ़र करना पड़ेगा। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब जो विटामिन्स है इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को क्या करती है, विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज, डिजीजेज से फाइट करने में विटामिन्स हमारी बॉडी को हेल्प करती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड मिल्क आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। तो ये आपके कुछ रिच सोर्सेज दिए गए हैं कहाँ से आप अपनी विटामिन्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और वहाँ से अपने फूड में ईट कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। मिनरल्स के बारे में नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स में पढ़ेंगे हम। दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि हम लोगों ने विटामिन्स में भी पढ़ा कि ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। दे बिल्ड हेल्दी बोन्स, टीथ एंड ब्लड। ये हमारी जो बोन्स है, टीथ है और ब्लड को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाता है, हेल्दी रखने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स के कुछ रिच सोर्सेज दिए गए हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क, ये आपके कुछ रिच सोर्स हैं मिनरल्स के, जिनसे हमें मिनरल्स प्रोवाइड होते हैं। मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। अब जिस तरह से हमने विटामिन्स को देखा था उनको भी हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, इसी तरह मिनरल्स को भी प्रोटेक्टिव फूड बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फोविट्स। इन्फोविट्स में एक हमको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड लेमन्स गिव यू अ लॉट ऑफ विटामिन सी। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं मीन्स खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक ऐसे ऑरेंज मान लें, लेमन्स, ये हमको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लॉट ऑफ विटामिन सी प्रोवाइड कराते हैं। सिट्रस फ्रूट्स हैव सेगमेंट्स और स्लाइसेस दैट हैव अ सॉफ्ट जूसी पल्प इनसाइड। It is best to drink freshly squeezed in instead of bottle juice। अब सिट्रस फ्रूट की जो स्लाइसेस में अगर हम उनको कट करते हैं वो बहुत ही पल्प उनके अंदर होता है, सॉफ्ट जूसी पल्प होता है उन फ्रूट्स के अंदर। जैसा कि आपने ऑरेंज में भी देखा होगा, जब उसकी स्लाइस को कट करते हैं तो हमें एक जूसी और सॉफ्ट पल्प अंदर दिखाई पड़ता है, तो वो ही है विटामिन सी। इट इज़ बेस्ट टू ड्रिंक, ये एक बॉटल जूस से पीना बहुत ही अच्छा होता है। बॉटल जूस की अपेक्षा अगर हम ये विटामिन सी मतलब कि ऑरेंज का जूस पियेंगे या लेमन जूस पियेंगे, स्क्वीज जूस पियेंगे, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और ये हमारी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। नेक्स्ट जो थे हमारे वाटर। वाटर भी हमारी
फूड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। लगभग जो हमारी जो 2/3 बॉडी है, मतलब कि बॉडी का 3 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें इस तरह से 3 बॉक्सेस में, तो इसके जो 2 बॉक्स है ये, तो 2 बॉक्स ये वाटर से बने हैं और एक बॉक्स हमारी मसल्स के द्वारा ही बना हुआ है। एवरी डे वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, यूरिन एंड वाटर वेपर। एवरी डे जो हम लोग बहुत प्रतिदिन हमारा जो वाटर है बॉडी से, फॉर्म ऑफ स्वीट, यूरिन, वाटर वेपर, इन सारे तरीक़ों से ये बहुत ही लॉस हो जाता है हमारे वाटर वेपर। जो वाटर की क्वांटिटी है ये स्वेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से या वाटर वेपर के माध्यम से हमारी बॉडी से निकलती चली जाती है और ये इससे हमारी बॉडी में वाटर की कमी भी होती है। यू नीड टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। 6 to 8 ग्लासेस वाटर पीना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हेल्दी पर्सन के लिए 6 to 8 ग्लासेस पानी पीना डेली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये पानी हमें क्यों पीना आवश्यकता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए तो हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम ये पानी पीते हैं और ये हमारा ये स्वेट के फॉर्म में या यूरिन के फॉर्म में या वाटर वेपर के फॉर्म में ये निकल जाता है, इसलिए हमको प्यास लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्यास की कमी हो जाती है। एंड वाटर हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर का एक ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट अवर फूड। अपने फूड के डाइजेशन में भी एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल ये वाटर प्ले करता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अवर ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। और ये जो ब्लड होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होता है, इसका भी एक पार्ट होता है। रफेस के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि रफेस क्या है। इट इज़ द फाइबर प्रेजेंट इन फ्रूट लाइक पपायाज, गुआवास, एप्पल्स एंड बनाना। ये एक तरह का फाइबर्स है, फाइबर ही से हम लोग मानेंगे, जो कि ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रफेस। लाइक पपायाज में होता है, गुआवाज में होगा, एप्पल्स में, बनानास में, इन सारे फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होगा रफेज, और इसे हम लोग फाइबर लाइक ये होता है। रफेज रिटेन्स वाटर इन फूड ईटन। इट हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्टेज। रफेज हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू। रफेज की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी ये हमारी बॉडी को ये इम्पॉर्टेंट है। और इट हेल्प्स इन अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्टेज एंड रफेज रिटेन्स वाटर इन फूड ईटन। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, बैलेंस डाइट। A diet has the right amount of nutrients, रफेज and water is balanced diet। ऐसी एक डाइट जिसमें हमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले, रफेज मिले, वाटर मिले, उसी को हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। ज़्यादातर लोगों को बैलेंस डाइट, एक हेल्दी पर्सन के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। यदि कोई व्यक्ति को अपनी डाइट में प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर अमाउंट में उसे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, या रफेज नहीं मिल रहा है, या वाटर नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए जो उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स उसमें सब कुछ, सारी चीज़ें, जितने न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर, सारी चीज़ें बिल्कुल एक राइट अमाउंट में प्रोवाइड हो। ऐसी डाइट हमको ईट करनी चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द फूड बी ईट। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी फूड को खाना चाहिए कि वो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, क्या हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रहा है वो, तो इसमें हमें केयरफुली फूड को कोई भी ईट करना चाहिए। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। हमको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कि यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड का डाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। आई होप आपको इस वीडियो में ये जितने सारे टॉपिक्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स एंड फूड्स के बारे में, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।